प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी द्वारा आगामी चुनाव के मद्देनजर एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस पार्टी का कहना है कि आगामी चुनाव में हम अपनी ओर से कोई उम्मीदवार नहीं देंगे, बल्कि हमारी ओर से जनता ही उम्मीदवार होगी। को लेके जो है आप लोग बड़ी चर्चा रखते हैं, ऐसा क्या नौबत आ गई ऐसी चर्चा करने की, और क्या मतलब जो है जो उम्मीदवार है वो मतलब सही ढंग से काम नहीं कर पाई है, मतलब सक्षम नहीं है इस लोकसभा का। देखिए, आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है। हम जिंदगी की तलाश में चांद में पहुंच गए हैं, लेकिन कटिहार और सीमांचल की जनता 2 जून की रोटी खाने के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नेताओं ने ठगा है। आज हम कहना चाहते हैं कि कटिहार कभी जूट नगरी हुआ करती थी, जूट मिल बंद हो गया, फ्लावर की फैक्ट्री थी यहाँ पे, फ्लावर मिल बंद हो गया, माचिस की फैक्ट्री थी, माचिस मिल बंद हो गया। क्या मिला कटिहार की जनता को? सिर्फ और सिर्फ बाढ़ और नदी कटाव। इन लोगों ने कटिहार का किसी भी जिसको भी जनता ने चुना, जो भी पार्टी के उम्मीदवार आए, पार्टी के द्वारा दिल्ली और पटना से निर्धारण किए हुए उम्मीदवार जो भेजे गए यहाँ पे, आज़ादी के पास जितने भी चुनाव हुए सबको जनता ने एक्सेप्ट किया। और जनता मजबूरी के कारण हो या जाति और धर्म में बट करके उन्होंने उसको वोट किया और वो चुनाव जीत गया। लेकिन जनता के आकांक्षाओं पे कोई भी नेता खड़ा नहीं उठा। इसीलिए आज देखिए हमारा कटिहार जो है क्या है, एक मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का एक फैक्ट्री बन चुका है। ये यहाँ पे प्लाइन बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी रहे इस कटिहार के सरजमी से। आज हमारा एमयू कटिहार में बनना चाहिए था, लेकिन वो एमयू किशनगंज चला गया। कौन है जिम्मेदार इनका? जो आज नीति आयोग की रिपोर्ट में कटिहार सहित पूरा सीमांचल का 4 जिला है, वो पूरा का पूरा जिला जो है सबसे पिछले पायदान है विकास के पैमाने में। आगे कौन जिम्मेदार है? क्या जनता खुद जिम्मेदार है या वो नेता जिनको पार्टी निर्धारित किया वो और चुनाव जीत गया? इसीलिए आज हम लोगों ने फैसला किया कि जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता उन नेताओं को वोट नहीं करेगी जो पार्टी तय करेगी, और जनता उनको चुनाव जिताएगी जो जनता खुद उम्मीदवार खड़ा करे और जनता उनको जिता करके लोकसभा या विधानसभा भेजेगी। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो महागठबंधन इंडिया का हो, अगर वो उम्मीदवार जनहित में काम करने वाला नहीं रहा, वो संघर्षशील नहीं रहा, जिनका व्यक्तित्व रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, फिर अगर उसी को रिपीट करता है ये दोनों पार्टियां, उस कंडीशन में यहाँ पर जनता का उम्मीदवार दिया जाएगा और जनता उम्मीदवार चुनेगी, और हम समझते हैं कि जनता उसको लोकसभा भी भेजेगी। सर, एक सवाल, यहाँ जनता जो उम्मीदवार तय करेगी वो भी तो किसी पार्टी से होंगे ना? नहीं, जनता अभी जो भी उम्मीदवार होगा वो निर्दलीय उम्मीदवार होगा, और हम लोग चाहेंगे कि उस निर्दलीय उम्मीदवार का बहुत सारे लोग दल हो, जैसे हमारे जन स्वराज संस्था है, उनसे हम सपोर्ट मांगेंगे, और बहुत सारी संस्था है उनसे सपोर्ट मांगेंगे, और वो निर्दलीय उम्मीदवार होगा। ये कहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है जब जीत जाएगी तो वो किसी पार्टी का दामन नहीं थामेगी? नहीं, देखिए, निर्दलीय कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार अगर होगा वो पार्टी का दामन थामे या ना थामे, लेकिन उनका मेन एजेंडा होगा विकास करना, क्योंकि जनता उसको चुनेगी, जनता उनका डायरेक्ट वोट देगी। जितने के बाद वो तो इससे पहले जितने भी नेता जो जीते हैं, निर्दलीय से भी जीते हैं, तो वो भी तो जीतने के बाद तो भूल गए हैं सारे वादे। तो ये भी हो सकता है कि ये जो जीत के आए वो भी भूल जाए। नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनका जो भी जनता का उम्मीदवार, ये तो आपके द्वारा आकलन किया जा रहा है ना। ये जन सुराज समर्थित उम्मीदवार होगा, और जन सुराज का आपने अभी ट्रक रिपोर्ट देखा है, वो जन सुराज का कहना है कि सही सोच और सही लोग मिलके ही बिहार का विकास हो सकता है। तो वो उनका अभियान है। तो मुझे लगता है कि उनके आकांक्षाओं पे, जन सुराज के आकांक्षाओं पे और प्रशांत किशोर के आकांक्षाओं पे खड़ा होंगे। मेरा नाम डॉक्टर एम आर है, मैं कटिहार लोकसभा